ओके, इंडस्ट्रीज पर आपको अप्रोच क्या रखनी है समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप को रखा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ध्यान दीजिए। हमने अच्छा पैसा कमाया लॉन्ग्स पे, डिप्स बहुत अच्छे मिल रहे थे, अच्छा पैसा बना, बट ये जोन थोड़ा सा संभल के चलने का है, अपने ट्रेड्स को तर्कसंगत रखने का है। ये मानस, एसबीआई और टाइटन ये दो स्टॉक्स कल डोमिनेट कर रहे थे क्लोजिंग को। आप इनमें से ज़्यादा प्रेफर किसको करेंगे आज के सेशन के लिए? कोई ऑप्शन ट्रेड अगर आपने लोकेट कर पाया हो तो बताइएगा प्लीज। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डेफिनेटली आई थिंक एक ब्रेकआउट है और इसके बाद आपको 25-30 रुपए का मूव जरूर देखने को मिल सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 600 का कॉल ऑप्शन जो कि 8 रुपए 50 पैसे के आसपास की क्लोजिंग थी, अभी भी आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 5 रुपए 30 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 15 रुपए तक के टारगेट आपको इस ऑप्शन में 600 का कॉल ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वहां पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 595। याद रखिएगा अगर कल इसने ओवरटेक किया लास्ट टू लास्ट फ्राइडे के हाई को, और वही मतलब नवंबर से ठीक पहले जो एक स्विंग हाई था कल इसने उसको बाइसेक्ट किया। अब याद रखिएगा इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जून में सबसे बड़ा कॉल का कंसंट्रेशन अगर किसी स्ट्राइक पे है तो इट्स 600। लेट्स चेक, लेट्स देखिए कि ये उसके साथ क्या करता है। चलिए अब इस ओपनिंग को बड़ी वॉल पे देखने के लिए चलते हैं अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्यूसडे। मारुति पर रहेगी नजर। अनुज। बिल्कुल वीरू, चलिए अब एक काम करते हैं, बिग वॉल पर चलते हैं और मार्केट ओपनिंग थोड़ी देर में आएगी। और ऑब्वियसली ध्यान रखिए आज 2-3 स्टॉक्स एक्स डिविडेंड है, उनका भी एक ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट आएगा मार्केट पर, खासतौर से जो आईटीसी का एक्स डिविडेंड है उसका इम्पैक्ट मार्केट पर आएगा। लेकिन शुरुआत देख लेते हैं फिर मार्केट की कहाँ पर हो रही है और उसके बाद फिर हम आगे ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। चलिए फर्स्ट रेट्स आपकी स्क्रीन पर देखिए। निफ्टी खुला है करीब करीब 18,606 पर, 7 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी खुला है। निफ्टी बैंक 36 पॉइंट नीचे, 40 पॉइंट नीचे, बेसिकली फ्लैट है निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों के दोनों फ्लैट है। निफ्टी आईटी भी अब थोड़ा सा फ्लैट हुआ है, करीब करीब 8 पॉइंट नीचे। निफ्टी मिड कैप एकदम फ्लैट है। आज तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में बिल्कुल कुछ ट्रेड्स है ही नहीं। एक बार जरा निफ्टी स्मॉल कैप और लेकर आते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप देख लेते हैं वो क्या कर रहा है, उसके बाद बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आएंगे। निफ्टी स्मॉल कैप भी एकदम फ्लैट। निफ्टी बैंक अब थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा रहा है आपको, 44,242 पर इस समय निफ्टी बैंक है और निफ्टी करीब करीब 18,584 पर है। एडवांस डिक्लाइन देख लेते हैं एक बार। 1343 एडवांसिंग स्टॉक्स हैं, 532 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स हैं। हालांकि ये शुरुआत में हमेशा मामला ऐसा ही रहता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो थोड़ा सा स्क्यू होता है। सेंसेक्स करीब करीब 81 पॉइंट नीचे है इस समय। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की आज एक्सपायरी है, यहां पर 19,500। ध्यान रखिए हर ट्यूसडे को निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी हो रही है और पिछले कुछ ट्यूसडे से लगातार इस इंडेक्स ने थोड़ा एक दबाव बनाया और खासतौर से बैंक निफ्टी के ऊपर एक कैप लगा कर रखा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने। बाकी के सेक्टोरल इंडेक्सेस देख लेते हैं, उसके बाद निफ्टी के हीट मैप पर आएंगे। यह है निफ्टी ऑटो आपके लिए स्क्रीन पर, करीब करीब 18-20 पॉइंट नीचे है, कुछ खास मूव नहीं यहाँ पर। निफ्टी मेटल्स एकदम फ्लैट, 0.22% यहाँ पर मूव। अच्छा, निफ्टी एफएमसीजी ये ऊपर है करीब करीब 68 पॉइंट, डिस्पाइट वो जो सपोजेड वीकनेस है आईटीसी की एक्स डिविडेंड की वजह से। फार्मास्यूटिकल्स यहां पर कोई खास मूव नहीं, करीब करीब 19 या 18 पॉइंट नीचे। और क्या है, रियल्टी इंडेक्स फ्लैट है, कुछ है नहीं खास। अच्छा, अब आईटी ग्रीन में आ गया। देखिए ये इंटरेस्टिंग है, आईटी अब ग्रीन में आया, कल का लो प्रोटेक्ट करके यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर कोई तेजी आएगी तो यहां से शुरुआत होगी उसकी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.1% ऊपर है। अब एक बार जरा निफ्टी का हीट मैप ले आते हैं। एडवांस डिक्लाइन देखिए थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया है। सबसे ऊपर बजाज ऑटो, क्या कहें स्टॉक के बारे में, लगातार तेजी दिखा रहा है। 52 वीक हाइज, लाइफ टाइम हाइज की तरफ ये स्टॉक लगातार जाता है। उसके अलावा अदानी पोर्ट्स में बाइंग, नंबर से पहले थोड़ी सी कल यहाँ पर बीटीएसटी की रिकमेंडेशन भी थी। कल डीलिंग रूम से भी यही फीडबैक मिला था कि आप बीटीएसटी कर सकते हैं, उसमें अच्छा पैसा बना होगा, आपको ठीक ठाक पैसा बना होगा। ओएनजीसी में थोड़ी सी बाइंग है, टाइटन में बाइंग है, अपोलो हॉस्पिटल्स, यूपीएल। अच्छा, एक और स्टॉक पर ध्यान रखें आप, कोटक वापस 1957 पर ये स्टॉक आ रहा है और वो लीवर में थोड़ी सी बाइंग है, इस पर ध्यान रखें। बजाज फाइनेंस में थोड़ी सी बाइंग। ग्रासिम हमने कल भी डिस्कस किया था, स्पॉटलाइट में कल ऊपर था, आज भी ऊपर। अल्ट्राटेक सीमेंट इसकी भी बात हुई थी। मारुति, मंगल का कमाल यहाँ पर मारुति, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन अभी भी ग्रीन में है। और हीरो मोटोकॉर्प ग्रीन में है। टाटा स्टील एकदम फ्लैट, निफ्टी करीब करीब 12 पॉइंट नीचे। नीचे क्या है कि आईटीसी को इग्नोर कर दीजिए, ये बेसिकली एक्स डिविडेंड है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। उसके अलावा देखिए आप हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज, टीसीएस में थोड़ी सी वीकनेस है। उसके अलावा भारती, सन फार्मा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी सी वीकनेस है। एचडीएफसी में थोड़ी सी हल्की सी वीकनेस आपको दिखाई देगी। ओवरऑल मामला जो है ना वीरू, एकदम फ्लैट मार्केट का है, कुछ खास नहीं। और आधा % के मूव्स आ रहे हैं, ज्यादा कुछ खास मूव है नहीं। आई थिंक रिजल्ट इंपैक्ट शायद आज हमारे पास कुछ खास है नहीं। एक आईआरसीटीसी देख लेते हैं बस, एक बार जरा स्क्रीन पर आईआरसीटीसी फायर कर दीजिए। आईआरसीटीसी करीब 2.5% नीचे है
और टोरेंट पावर ये करीब करीब 0.5% ऊपर, लेकिन IRCTC के नंबर्स थोड़े से जो मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्केट निराश हुआ उससे। हालांकि नंबर्स ठीक ठाक ही थे, लेकिन स्टॉक करीब करीब 2% इस समय यहाँ पर नीचे है। वीरो, F&O में क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? बिल्कुल, अभी तो सब कुछ